जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल भर्ती 2020 के बारे में, जो कि आपकी निकाली गई है पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड एमटीएस के पदों पर, जिसमें कि 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, जिससे कि आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में संपूर्ण जानकारी जान पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, आपकी इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है और आप यहां पर अपॉर्चुनिटीज के सेक्शन में देख सकते हो कि 30 सितंबर 2020 के अंदर ये नोटिफिकेशन यहां पर अपडेट किया गया है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने पीडीएफ आ जाएगा, बट इस पीडीएफ से मैं थोड़ा बाद में जानकारी आपको दूंगा। उसके पहले मैं आपको शॉर्ट में जानकारी बता दूं कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और कौन लोग एलिजिबल नहीं है। तो यहां पर जो आपका नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपका इंडिया पोस्ट महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल। जॉब नेम की बात करें तो ये भर्ती आपकी पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस के पद पर निकाली है। टोटल वैकेंसीज आपकी सभी पदों को मिलाकर के 1371 है और जॉब लोकेशन आपकी महाराष्ट्र रहेगी, यानी कि सिलेक्शन हो जाने के बाद आपकी पोस्टिंग महाराष्ट्र की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर होने वाली है। अब आप लोगों का सवाल होगा कि क्या इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने 10वीं के अंदर मराठी लैंग्वेज वन ऑफ सब्जेक्ट पढ़ी है तो तभी आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाओगे। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। स्टार्टिंग डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म आपकी 5 अक्टूबर 2020 है, यानी कि 5 अक्टूबर से आप लोग फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर सकते हो और अप्लाई करने की लास्ट डेट आपकी 3 नवंबर 2020 रखी गई है। अब यहां पर दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आपका 5 अक्टूबर 2020 को अप्लाई लिंक एक्टिवेट होगा, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊं और आपको पूरा प्रोसेस बताऊं कि कैसे आपको ये फॉर्म बिना किसी मिस्टेक के भरना है? तो अगर आप चाहते हैं तो आपको कमेंट करके बताना है कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए। अगर आप कमेंट करोगे तो साथ ही आपको वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना होगा, ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो फॉर्म फिलअप की, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप टाइम रहते इस फॉर्म को भर पाओ। अब चलिए जो अन्य जानकारी है उसके बारे में भी जानकारी जान लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी पोस्ट है पोस्टमैन, इसके लिए 1029 पद है और जो मेल गार्ड की पोस्ट है इसके लिए 15 पद है और इन दोनों पोस्ट पर जो आपको सैलरी दी जाएगी वो 21,700 से लेकर 69,100 रुपये दी जाएगी। एमटीएस के लिए 32 पद है और एमटीएस सबऑर्डिनेट ऑफिस के लिए 295 पद है। इस पोस्ट पर आपको 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये सैलरी दी जाएगी। इस प्रकार से आपके टोटल 1371 पद निकाले गए हैं। अब जो आपकी क्वालिफिकेशन है इसमें आपसे पोस्टमैन मेल गार्ड की पोस्ट पर जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो 12th पास है और एमटीएस की पोस्ट पर 10th पास है। इसके अलावा क्या क्वालिफिकेशन मांगी है ये भी आपको आगे एडवर्टाइजमेंट से क्लियर होने वाला है, इसलिए अभी आप वीडियो को देखते रहिए। जो आपकी एज लिमिट है वो पोस्टमैन मेल गार्ड पर 18 से 27 साल है और एमटीएस की पोस्ट पर 18 से 25 साल के बीच रखी गई है। सिलेक्शन आपका ऑनलाइन टेस्ट और स्किल टेस्ट के द्वारा किया जाएगा। इंटरव्यू का अभी फिक्स नहीं है कि आपका होगा या फिर नहीं होगा। एप्लीकेशन फी तो यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस ट्रांजेक्शन मैन के लिए 100 रुपये है और जो कि एप्लीकेशन फी है, और एग्जामिनेशन फी 400 रुपये रखी गई है। फीमेल ट्रांजेक्शन वुमेन, ट्रांसजेंडर वुमेन और SC ST PWD के लिए आपकी यहाँ पर 100 रुपये फीस है और एग्जामिनेशन फी इनको नहीं देनी है, यानी कि ये बिना एग्जामिनेशन फी के ही एग्जाम को दे पाएंगे। अब चलिए जो अन्य जानकारी है वो डायरेक्टली मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कंफर्म कराता हूं। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि भारतीय डाक विभाग की तरफ से जारी किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्टमैन PM मेल गार्ड MG एंड MTS यानी कि MTS की पोस्ट पर निकाली है। इसमें आपको किसके लिए, यानी कि जो आपकी रिजर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग कहाँ पर आपकी पोस्टिंग की जाएगी या फिर किस डिवीजन के अंदर आपकी जो वैकेंसीज है वो निकाली है, उसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दी जा रही है। बट आपको इस जानकारी के बारे में जानने की कोई ऐसी खास आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें जो एलिजिबिलिटी के रूप से आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है वो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। उसके पहले आप यहां से अपना पे स्केल यानी कि सैलरी की जानकारी कंफर्म कर लीजिए। वैकेंसीज किस डिस्ट्रिक्ट के लिए कितनी निकाली है वो भी आपको यहीं पर आगे जानने को मिलेगा। बट पहले मैं आपको ये जानकारी कंफर्म करा दूं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, और आपके मन में जो डाउट आ रहा है कि इसमें क्या फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं तो वो भी यहाँ पर आपका भी क्लियर होने वाला है। एज लिमिट आप यहाँ से देख लीजिए, पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए 18 से 27 साल है और एमटीएस के लिए 18 से 25 साल है। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट और ओबीसी को 3 साल की छूट यहाँ पर दी जाएगी। अब चलिए आपकी जानकारी स्टार्ट हो जाती है क्वालिफिकेशन की। तो देख लीजिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है। सेकंड है मराठी इज ए लोकल लैंग्वेज फॉर दी
स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र की लोकल लैंग्वेज मराठी है और आपके पास मराठी लैंग्वेज या कौन कौन लैंग्वेज होनी चाहिए। अगर आप गोवा से इस फॉर्म को भर रहे हो तो आपको कौन कौन लैंग्वेज आनी चाहिए और वो आपके 10th या 12th के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट भी होना चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र से अप्लाई कर रहे हो तो आपको मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए, यानी कि लिखनी पढ़नी बोलनी आनी चाहिए। साथ ही मराठी सब्जेक्ट आपके पास 10th स्टैंडर्ड में भी होना चाहिए। फिर आप यहाँ पर देखोगे ए फॉर सिलेक्शन इन मराठी स्टेट द एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड एंड पास्ड मराठी लैंग्वेज एटलीस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड, यानी कि अगर आप अन्य किसी स्टेट से इस फॉर्म को भरना चाहते हो तो आपको एक तो मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए और साथ ही आपने कम से कम 10th तक मराठी लैंग्वेज पढ़ी हो और आपके पास 10th में वन ऑफ सब्जेक्ट मराठी सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप गोवा स्टेट से सिलेक्शन पाना चाहते हो तो आपको जो कोंकणी लैंग्वेज है ये आनी चाहिए या फिर मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए और इनमें से कोई एक लैंग्वेज आपने 10th स्टैंडर्ड के अंदर भी पढ़ी हो, यानी कि आपके पास वन ऑफ सब्जेक्ट रहा हो। फिर आता है थर्ड ऑप्शन या थर्ड एलिजिबिलिटी, वो है आपकी नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर। द कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई पेपर 3 स्किल टेस्ट फॉर ऑफ डाटा एंट्री ऑन कंप्यूटर, यानी कि आपको कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए और आपको क्वालिफाई पेपर जो कि स्किल टेस्ट होने वाला है डाटा एंट्री का कंप्यूटर पर, ये भी क्वालिफाई करना होगा। फिर इसी के साथ ही नोट करके इन्होंने बताया कि दी पर्सन अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ पोस्टमैन शैल एक्वायर ए ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव 2-wheeler or 3-wheeler or light motor vehicle within a period of 2 years from the date of his appointment, यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पर पोस्टमैन की पोस्ट पर अपॉइंट किया जाएगा उसको 2 साल के बाद, जब आपकी पोस्टिंग की डेट है उस डेट से 2 साल के बाद आपके पास 2-wheeler या फिर लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास आ जाना चाहिए, यानी कि वो आपको बनवा लेना है। और जो लोग विकलांग कैटेगरी से इस फॉर्म को भर रहे हैं उनको ये सब करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उनको इस चीज़ की छूट दी गई है। नोट 2 भी यहाँ पर है, इसके बारे में भी आप जानकारी देख सकते हो। फिर आती है आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता और जो अन्य एलिजिबिलिटी है जो कि अभी आपने पोस्टमैन की पोस्ट की जानी वो भी इसमें सेम रखी गई है, यानी कि आपने अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 10वीं के अंदर या तो आपने मराठी सब्जेक्ट आपके पास एक तो होना ही चाहिए और साथ ही आपको मराठी लैंग्वेज की नॉलेज भी होनी चाहिए, जैसे कि लिखना पढ़ना और बोलना। फिर सेम तरीके से अगर आप गोवा स्टेट से अप्लाई करते हो तो आपको या तो कोंकणी लैंग्वेज या फिर मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए और इनमें से कोई एक लैंग्वेज आपके 10th के सब्जेक्ट में वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में रही हो। तीसरा, इसमें भी आपको नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के ऊपर आपको वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए और इसमें आपको क्वालिफाइड टेस्ट जो कि डाटा एंट्री होगा कंप्यूटर के ऊपर, ये भी आपको करना होगा। इसके साथ दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि किन वजह से आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ एग्जाम्शन, तो यहाँ पर जो आपके एग्जाम्शन का पैटर्न है वो आप देख लीजिए। इसमें जो आपके क्वेश्चंस का लेवल रहेगा वो आपका जो पोस्टमैन की पोस्ट है उसका जो लेवल रहेगा वो आपका 12th लेवल का रहेगा और जो आपकी MTS की पोस्ट है वो आपका 10th स्टैंडर्ड का रहने वाला है। तो इसमें जो आपका पैटर्न ऑफ एग्जाम्शन है वो देख लीजिए, कॉम्पिटिटिव और क्वालिफाइंग ये आपका रहेगा। पेपर 1 होगा आपका कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा ये आपका। पेपर 2 लोकल लैंग्वेज टेस्ट, जिसमें कि क्वालिफाइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड पेन पेपर फॉर डिस्क्रिप्टिव पार्ट, ये आपका इसमें 2 तरह का जो प्रोसेस है एग्जाम में वो होने वाला है। पेपर 3 है आपका डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, जिसमें कि क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा जो कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फिर है आपका टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो आपके क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर 1 के अंदर। पेपर 2 में यहाँ पर एज पर प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस गिवन बिलो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्लस सब्जेक्टिव, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होंगे प्लस सब्जेक्टिव भी होने वाले हैं। और जो पेपर 3 है ये आपका कंप्यूटर के ऊपर होगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिए नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताया जा रहा है एज पर सिलेबस और एज पर सिलेबस, तो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आपको 100 दिए जाएंगे एज पर सिलेबस और इसमें आपको 60 दिए जाएंगे। फिर यहाँ पर जो आपका 3 है इसमें आपको 40 दिए जाएंगे। ड्यूरेशन आपका 90 मिनट रहेगा, इसमें आपका सेकंड पेपर में 45 मिनट रहेगा और थर्ड पेपर में स्किल टेस्ट में आपके 20 मिनट्स होने वाला है। लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो जो आपकी क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज रहेगी वो आपकी पेपर 1 की इंग्लिश, हिंदी एंड रेस्पेक्टिव लोकल लैंग्वेज जो कि आपकी मराठी या कोंकणी होगी और सेकंड पेपर में आपकी इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा होगी।
और थर्ड में आपका सिर्फ इंग्लिश के अंदर ही स्किल टेस्ट होने वाला है। फिर 7 पॉइंट है लैंग्वेज ऑफ आंसर पेपर, तो इसमें आपको नॉट एप्लीकेबल एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, एज पर क्वेश्चन होगा सेकंड पेपर में। और थर्ड में इंग्लिश होने वाला है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी आप यहाँ पर देख लीजिए, SC/ST के लिए 33% होंगे, OBC के लिए 37 है, UR के लिए 40 है, EWS के लिए 37 और PWD के लिए 33। सेम एज इन पेपर फर्स्ट, जो से पेपर 1 में उसी वही पेपर 2 में भी आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होने वाले हैं। और स्किल टेस्ट में आपके क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आप SC/ST हो तो 65 होंगे, OBC 70, UR 75, EWS 70 और PWD 65। यानी कि अगर आप थर्ड पेपर में इतनी परसेंटेज प्राप्त करते हो इन कैटेगरी से, तभी आप क्वालिफाई हो पाओगे और उसके बाद ही आप मेरिट लिस्ट के लिए कंसिडर किए जाओगे। फिर यहाँ पर दोस्तों आपका सिलेबस कैसा रहने वाला है उसके बारे में आप जानकारी चेक कर लीजिए। मैं आपको बता दूं कि वैसे मैं एक वीडियो और बनाने वाला हूँ जिसमें कि मैं आपको एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में डिटेल्ड में जानकारी देने वाला हूँ, तो आपको उस वीडियो का भी वेट कर लेना है। तो दोस्तों ये थी आपकी महाराष्ट्र पोस्ट ऑफिस पोस्टमैन MTS भर्ती 2020 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।